बैक टू माय चैनल। दिस इज रोली वर्मा एंड आई होप कि आप सभी का इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड नाउ इट्स टर्न टू प्रिपेयर इंग्लिश लिटरेचर। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड कौन से क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, कैसे पेपर आपको लिखना है एंड कैसे प्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स एंड ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सो वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपके सिलेबस के बारे में, क्योंकि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसके कंपैरिजन में इस साल के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। कुछ स्टोरीज और कुछ पोएम्स नई ऐड करी गई हैं और कुछ डिलीट करी गई हैं। तो पहले उसको देखते हैं। प्रोज यानी स्टोरीज। स्टोरीज में आपकी जो पहली स्टोरी है वो है सिंगिंग लेसन, द सिंगिंग लेसन। सेकेंड है द स्टोरी ऑफ एन आवर। थर्ड है बी वर्ड्सवर्थ। फोर्थ है क्वालिटी एंड फिफ्थ है फ्रिट्स। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट ईयर क्वालिटी और फ्रिट्स नहीं थी, इनकी जगह पे टू बिल्ड अ फायर थी और साउंड मशीन दी गई थी। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी आए थे, बट इस साल आपको साउंड मशीन और टू बिल्ड अ फायर नहीं पढ़नी है, उनकी जगह पे क्वालिटी एंड फ्रिट्स पढ़नी है। ठीक है, तो ये दो जो स्टोरीज हैं ये आपकी न्यू ऐड करी गई हैं इस साल। ठीक है, अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में आपके सिलेबस में 5 पोएम्स हैं। फर्स्ट है डार्कलिंग थ्रश, सेकंड है बिर्चेस, थर्ड है डॉल्फिन्स, फोर्थ है डोवर बीच, फिफ्थ है जॉन ब्राउन। ठीक है, जो डॉल्फिन्स है आपने नोटिस किया होगा ये लास्ट ईयर नहीं थी और जॉन ब्राउन भी लास्ट ईयर नहीं थी, इनकी जगह पे वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड क्रॉसिंग द बार थी। एंड इस साल आपको डॉल्फिन्स एंड जॉन ब्राउन पढ़नी है, वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड क्रॉसिंग बार नहीं पढ़नी है, वो आपके एग्जाम में, वो आपके पेपर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। एंड टेम्पेस्ट रह गया। टेम्पेस्ट में लास्ट ईयर भी आपको एक्ट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ही पढ़ना था, इस साल भी आपको यही तीनों एक्ट पढ़ने हैं। इन्हीं तीनों एक्ट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वही आपको सॉल्व करने हैं। एंड मेरे पास ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी लास्ट में वीडियो के। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है यानी सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का रहेगा। ठीक है, एमसीक्यूज में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे एंड डोंट टेक टेंशन। एमसीक्यूज को लेके कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए कि एमसीक्यूज बहुत टफ आएंगे। एमसीक्यूज बहुत इजी आते हैं। आप स्पेसिफिक पेपर देखिए, उसमें भी बहुत इजी एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, टेम्पेस्ट वाले तो बहुत इजी आए हैं। हो सकता है कुछ वर्ड्स का मीनिंग वो दे दें या फिर कोई पोएम की वो लाइन दे दे, उसका मतलब पूछे, तो हो सकता है वहां पे थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो, पर वो कंफ्यूजन भी आप दूर कर सकते हैं अगर आप इन सारी पोएम्स की लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे समरी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है समरी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपने देखा होगा हर स्टैंजा के बाद उसका मीनिंग दिया हुआ है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर वो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पोएट्री के आंसर्स लिखने में। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। गिव रीजन की जैसा आप बोल सकते हैं या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ी है सारी स्टोरीज, ठीक है, सारी पोएम्स एंड अपना टेम्पेस्ट, तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, बहुत आसानी से करके आएंगे। इन क्वेश्चंस में देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि एक ही नंबर का एक क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रीजन लिखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये नहीं कि 4-5 लाइन में बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा आंसर लिखना है एक लाइन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन बी के, जो हमारा 60 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन थर्ड में आपको टेम्पेस्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन फोर्थ में आपको इकोस के क्वेश्चन आएंगे, मींस प्रोज, एंड क्वेश्चन नंबर 5 पोएट्री। ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन आपको चॉइस में मिलेगा 10 मार्क्स में। ठीक है, सो बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सिंगिंग लेसन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टोरी ऑफ एन आर्ट भी इंपॉर्टेंट है, बी वर्ड्सवर्थ भी इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ फ्रिट्स की तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स नए ऐड करे गए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स की जो थीम्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड ये स्टोरीज भी बहुत
इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप्स आ सकते हैं या हो सकता है एमसीक्यू में भी आपको मिले। तो देखिए पढ़ना तो आपको ये सब कुछ है, पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो वो क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स चैप्टर से आएगा, ठीक है। अब बात हम करेंगे पोइट्री की। डार्कलिंग थ्रश, बिर्चेस, डोवर्बी, जॉन ब्राउन, डॉल्फिन्स पढ़ने देखिए सब हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सबके क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, बट डॉल्फिन्स और जॉन ब्राउन इन दोनों पोएम्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी आंसर नहीं छोड़ना है। डॉल्फिन चैप्टर को बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे आंसर अच्छे से आपको देखने हैं। बात करें टेम्पेस्ट की, तो टेम्पेस्ट में 3 एक्ट हैं, एक्ट 3rd, 4th एंड 5th। जो 3rd एक्ट का जो सीन फर्स्ट है, जिसमें फर्डिनेंड वुड्स कैरी करता है अपना लव दिखाने के लिए मिरांडा को, और इस सीन में प्रॉस्पेरो छुप जाता है, छुप के पूरा सीन देखता है, तो ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एंड टेम्पेस्ट में एक है आपका मास्क सीन, जिसमें सारी स्पिरिट्स आती हैं फर्डिनेंड और मिरांडा को ब्लेसिंग्स देने। जितनी भी स्पिरिट्स आती हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, कौन से स्पिरिट कौन सी ब्लेसिंग दे रही है ये भी पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्ट 3rd का सीन 2nd है, जिसमें स्टीफेनो, ट्रिंकुलो और कैलिबान एक प्लान क्रिएट करते हैं प्रॉस्पेरो को मारने के लिए, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जैसे गिव रीजन या फिर फिलअप में, ठीक है। एंड ये आपका ओवरऑल सिलेबस रहेगा। अब बात करें हम कि आपको आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको थोड़ा छोटा आंसर लिखना है, बट जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा लेंथी आंसर लिखना है। देखिए पोइट्री में अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको पोएम की कुछ 1-2 लाइन जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े उन लाइंस को वहां पे डिपिक्ट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए कि जो आपका पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है उन लाइंस को लेके। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि पोएम के बीच की कुछ लाइंस आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप पढ़ के जाइए, जिससे आप उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के उसको हाईलाइट करें, जिससे आपके पेपर पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। प्रोज में अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो पहली चीज पैराग्राफ जरूर चेंज करें, ये नहीं है कि पूरा हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, जो आपका कंक्लूजन है लास्ट में वो भी अच्छा सा होना चाहिए, स्टार्टिंग अच्छे से करिएगा, ठीक है। प्रोज और पोइट्री में दोनों जो राइटर और पोएट हैं उनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। देखिए 5 प्रोज है, 5 पोइट्री है, यानी 10 राइटर पोएट दोनों मिला के, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत इजी है, अगर ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अगर आप राइटर और पोएट्स का नाम याद करते हैं तो आंसर के बीच में उनका नाम आप लिखिए, उनकी वहां पे थिंकिंग क्या थी, वो क्या कह रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, तो उसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है, ठीक है, इसलिए जरूर याद करें। स्टार्टिंग अगर आप पोएट या फिर राइटर के नाम से करते हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। एंड एक चीज, जो भी आप आंसर्स लिखेंगे ये नहीं है कि मतलब रट के जा रहे हैं, बुकिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है उसके लिखने की, आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल और फ्लुएंटली लिखें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप आंसर्स देंगे। और ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप सारी चीजें रट रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज का तो एग्जाम हो ही गया, सो आपके पास अभी शाम 6 बजे से रात तक का टाइम है, मॉर्निंग में 12 बजे तक का टाइम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हर पोएम को 1 घंटा भी देते हैं, हर एक स्टोरी को 1 घंटा भी देते, तब भी 10 घंटे चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि 10 घंटे की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसने पढ़ा नहीं है यार, पढ़ा तो सबने है, बस यहाँ पे रिवीजन की जरूरत है। तो अगर आप 40 to 50 मिनट्स भी हर एक पोएम, हर एक स्टोरी को देते हैं उसे बहुत अच्छे से रीड करने में, तो आई स्वेयर कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे, रटने की कोई नीड ही नहीं है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है, लाइन टू लाइन। देखिए बात करते हैं हम प्रोज की, तो सिंगिंग लेसन बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। स्टोरी ऑफ एन आवर थोड़ा सा सोसाइटी से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं कि जो मिस मिलार्ड थी उन्हें फ्रीडम क्यों नहीं थी, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बट इजी है। बी वर्ड्सवर्थ
इजी है, क्वालिटी में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रिट्स एक बहुत इजी स्टोरी है और बहुत अच्छी है, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इन स्टोरीज को अगर आप 30 मिनट भी देते हैं तो कोई भी मतलब आसानी से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए पोइट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनमें स्टैंजाज होते हैं, थोड़ी सी जो लाइंस होती हैं उन्हें समझने की जरूरत होती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली लाइन लिखी तो कुछ और ही होती है पर उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे क्लास 10th में पिक्चर कंपोजिशन आता है तो हमें जो दिख रहा है वो तो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा होता है हमें वो लिखना होता है। सेम ऐसा ही कुछ पोएम्स का भी है, बट नो नीड टू टेक टेंशन, अच्छे से पढ़िए हर एक स्टैंजा, हर एक लाइन। जब भी आप पोएम्स के बारे में पढ़ें तो जो पोएम है, जो आपकी बुक है छोटी सी टेक्स्ट बुक पोएम वाली, उसको लेके बैठे, उसको पढ़ें, फिर उसका मीनिंग पढ़ें, तो आसानी से आप सारी पोइट्री अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा।